बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह इंसान को क्यों आजमाता है? क्योंकि जो चीज़ आजमाई नहीं जाती उसकी कदर नहीं होती। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, क्या लोगों ने ये समझ लिया कि बस ये कह दें कि हम ईमान लाए और उन्हें आजमाया नहीं जाएगा? आज मैं तुम्हें बताता हूं अल्लाह किस तरह आजमाता है। पहली आजमाइश दौलत से। कभी अल्लाह तुम्हें अमीर बना देता है, देखता है क्या तुम शुक्र करते हो या गुरूर में आ जाते हो, क्या तुम अल्लाह को भूल जाते हो या गरीबों का हक अदा करते हो। ये सबसे बड़ी आजमाइश है। कुरान में कारून की कहानी है। अल्लाह ने दौलत दी मगर वो मगरूर हो गया और फिर अल्लाह ने उसे जमीन में धंसा दिया। दूसरी आजमाइश तंगी से। कभी अल्लाह तुम्हारा सब कुछ छीन लेता है, माल नहीं रहता, काम नहीं रहता, आराम नहीं रहता। देखता है क्या तुम सब्र करते हो या शिकवा करते हो, क्या तुम अल्लाह पर भरोसा रखते हो या ना उम्मीद हो जाते हो। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को याद करो। बीमारी आई, माल गया, औलाद चली गई, मगर उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह और फिर अल्लाह ने उन्हें पहले से ज्यादा दिया। तीसरी आजमाइश लोगों से। कभी अल्लाह तुम्हारे करीबी लोग बदल देता है, दोस्त धोखा देते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। देखता है क्या तुम नफरत में जीते हो या माफ कर देते हो, क्या तुम बदला लेते हो या अल्लाह पर छोड़ देते हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करो। लोगों ने पत्थर मारे मगर आपने दुआ दी और फिर अल्लाह ने आपको फतह अता फरमाई। चौथी आजमाइश ख्वाहिशात से। कभी अल्लाह तुम्हारे सामने हराम को आसान बना देता है। कोई तुम्हें रिश्वत दे, कोई बुराई की तरफ बुलाए। देखता है क्या तुम अल्लाह के खौफ से रुक जाते हो या लालच में आ जाते हो। ये सबसे मुश्किल इम्तिहान है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद करो। अजीज मिस्र की बीवी ने बुलाया, दरवाजे बंद किए, मगर आपने कहा माज़ अल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं, और फिर अल्लाह ने उन्हें मिस्र का बादशाह बना दिया। अब सवाल यह है, अल्लाह क्यों आजमाता है? क्योंकि भाई, सोना आग में डालकर ही खालिस होता है, हीरा रगड़ कर ही चमकता है, और मोमिन मुश्किलात से गुजर कर ही पुख्ता होता है। अल्लाह तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं आजमाता, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आजमाता है। कुरान में फरमाया, हो सकता है तुम्हें कोई चीज नापसंद हो, मगर वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। तो अगर आज तुम मुश्किल में हो तो समझ जाओ अल्लाह तुम्हें अगले मकाम के लिए तैयार कर रहा है, तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है, और जो इम्तिहान में कामयाब हो जाता है अल्लाह उसे अगले दर्जे पर ले जाता है। तो सब्र करो, शुक्र करो, अल्लाह पर भरोसा रखो, क्योंकि जितनी बड़ी आजमाइश उतना बड़ा इनाम। अल्लाह पाक सबको सब्र और शुक्र की तौफीक अता फरमाए। आमीन।